हाय स्टूडेंट। जीआईडी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे कि अगर जो बूटस्ट्रैप के माध्यम से अगर जो हमको एक कॉन्टेक्ट अस का पेज बनाना है तो कैसे बनाएं। तो चूंकि पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ पेज ये डिफाइन किया था। अब आगे हम लोग को यहाँ पे एक फॉर्म दे देना है। क्या देना है? अब फॉर्म हम यहाँ पे इसलिए देना चाहते हैं कि अगर जो कोई भी स्टूडेंट अगर जो चाहता है कि हमसे कांटेक्ट कर पाना, या फिर चाहता ये है कि हम वो फॉर्म भर दें और हम उससे संपर्क कर सकें, उसका डेटा मेरे पास आ जाए, हम उसके लिए यहाँ पे एक फॉर्म दे सकते हैं। देखिए, इसके लिए हम कोड पे आए। और कोड पे अलावा हम लोग पिछली क्लास में कुछ कोड किए थे, याद है ना? और इसके बीच में हम लोग 5 कॉलम ये छोड़े हुए थे, दिख रहा है ना? आ रहा है समझ में? अब देखिए, काम करते जो 5 कॉलम है उसके ऊपर एक कॉलम है ना, तो इन दोनों को हटा करके हम 3 3 का 2 बना दे रहे हैं। कितने का? 3 3 का 2। इसलिए क्योंकि जो फॉर्म हम देना चाहते हैं वो कुछ इस टाइप से देना चाहते हैं। सपोज करिए हम चाहते हैं कि इसका भी एक बॉक्स रहे, ऐसे ऐसे एक बॉक्स रहे। आ रहा समझे ना? और इस बॉक्स के अंदर एक तरफ हमारा ऐसे फॉर्म रहे और दूसरी तरफ ऐसे। यानी कि एक तरफ हमारा फर्स्ट नेम, दूसरी तरफ लास्ट। इधर फादर नेम, इधर मदर नेम, इधर डेट ऑफ बर्थ, इधर एड्रेस। आ रहा समझे ना? और इधर हम दे देंगे मोबाइल नंबर, तो यहाँ दे देंगे ईमेल एड्रेस। और यहाँ दे देंगे हम रिसीट बटन, तो यहाँ दे देंगे सबमिट। हो जाएगा ना? क्योंकि अगर जो फॉर्म में अगर सिर्फ हमको इंक्वायरी लेना है तो इससे ज्यादा हमको डेटा इसमें नहीं चाहिए। आ रहा समझे ना? तो उसके लिए हम कितने भागों में डिवाइड करेंगे इसको? 2 भागों में। 2 भागों में डिवाइड करने के लिए हम आ गए कहाँ पे? पहले इसको हटा दिए। हो जाएगा ना? ये हटाने के बाद हम लिखे डॉट कॉल। कितने का? 3। एक और लिख दिए जस्ट इसके आगे, लिख दिए क्या? डॉट कॉल 3। हो जाएगा ना? अब इस कॉलम के अंदर आपको सबसे पहले टेबल ओपन करना है। टेबल ओपन करने से क्या होगा आपको पता है ना? कि जो भी कंटेंट लेंगे बिल्कुल सीरियल वाइज से दिखाई देगा, सामने सामने दिखाई देगा। टेबल के अंदर बना लिया टेबल रो, एक रो बन जाएगा। और इस रो के अंदर हम दे दिए टीडी, और इस टीडी के अंदर दे दिए फर्स्ट नेम। क्या दे दिए? फर्स्ट। हो जाएगा ना? और फर्स्ट नेम के बाद से आगे हम यहाँ पे दे देंगे एक और टीडी, और इस टीडी हम दे देंगे इनपुट। क्या दे देंगे? इनपुट। टैक्सी रहने दिए। और इसके अंदर आप लोग एक पैलेस होल्डर प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे। पैलेस होल्डर का काम क्या है? इसके अंदर कंटेंट दिखाएगा, क्या लिखना है आपको। हम लिख दें इंटर योर नेम या इंटर फर्स्ट नेम। फर्स्ट। सेव किए। और फिर हम कहाँ पे आ गए? अपने आउटपुट। ऐसे दिखाई दे रहा है ना? हो जाएगा ना? हाँ, अगर जो ऐसा लग रहा नहीं हो तो इसके बीच में एक और थोड़ा सा हम कॉलम का जगह दे दें। आज समझे ना? उसके लिए फिर क्या करेंगे, जो लास्ट वाला कॉलम है ना, यहाँ से कॉलम को हटा दिए, लास्ट में तो हमको आवश्यकता नहीं है। और यही कॉलम हम इसके ऊपर दे सेव करेंगे। और अब आउटपुट पे आ जाएंगे। अब सही है ना? कोई दिक्कत इसमें? अब इधर तो फर्स्ट नेम दे दिए, तो आगे जब जाएंगे तो फर्स्ट नेम के बाद से जब तीसरा कॉलम है सेम वही कंटेंट यहाँ पे दे देंगे, यानी कि टेबल। टेबल के अंदर टीआर टेबल रो, उसके अंदर टेबल डाटा, और इसके अंदर कर देंगे लास्ट नेम। क्या दे दिए? लास्ट। इसके अंदर फिर दे देंगे क्या? इनपुट। और इस इनपुट के अंदर हम दे देंगे क्या? फिर पहले पहले टेबल डेटा देना होगा ना, टेबल डाटा। और टेबल डाटा के अंदर दे दिए इनपुट। और इनपुट के अंदर यहाँ दे देंगे पहले फोल्डर। और इस पहले फोल्डर में क्या लिख देंगे? इंटर, इंटर लास्ट नेम। सेव किए। और कहाँ पे आ जाएंगे? आउट। इधर फर्स्ट नेम आगे लास्ट नेम दिखाई दे रहा है ना? हो जाएगा। तो एक तरफ हमको फर्स्ट नेम देना है तो दूसरी तरफ क्या देना है? लास्ट नेम देना। हो जाएगा। उसके नीचे इस वाले में हमको देना है फादर नेम। इस वाले में क्या देना है? तो उसके लिए जब हम कोड पे आएंगे, तो कोड पे आने के बाद से अब हम इस वाले के अंदर चले जाएंगे, एक और टेबल रो बनाएंगे।
इस रो में हम टेबल डेटा दे दिए और टेबल डेटा के अंदर दे दिए फादर ने, फादर्स नेम, हो जाएगा ना। फिर इसके अंदर क्या कर लेंगे, टीडी, और टीडी के अंदर इनपुट, और इनपुट के अंदर यहाँ पे क्या लिख देंगे, इंटर, पहले पहले सोल्डर ना, पहले सोल्डर, और पहले सोल्डर के अंदर हाँ इंटर फादर। कंट्रोल से क्या कर लिए, सेव, और आ जाएंगे कहाँ पे, आउट, दिख रहा है यहाँ पर ना, फर्स्ट नेम और उसके नीचे, अब इधर क्या देना है, अब देखिए जो टीडी और टेबल डेटा जो दिए है ना, उसका ये हमको बेनिफिट मिल रहा है कि बिल्कुल सीधा सामने सामने दिखाई दे रहा है, आ रहा समझे ना। अब वैसे ही इधर हमको देना है ना, तो अगले वाले कॉलम में आ जाएंगे, अगले वाले कॉलम में क्या देना है, इस रो के अंदर हम दे देंगे टीआर टैग, और टीआर टैग के नीचे टीडी, और टीडी दे देंगे मदर्स। क्या दे दिए, मदर्स, हो जाएगा। और इसके बाद से एक और हमको टीडी लगाना होगा ना, टीडी, और इस टीडी के अंदर कर देंगे इनपुट, और इनपुट के अंदर यहाँ टाइप कर लेंगे क्या, इंटर मदर्स, इंटर, अच्छा हाँ पहले पहले सोल्डर दे देंगे, पहले सोल्डर, उसके अंदर इंटर मदर्स, मदर ने, सेव किए, और कहाँ पे आ जाएंगे, आउट, ये वाला है ना, कंट्रोल ऐसे कर लिए सेव, और एक बार फिर आ जाते हैं आउटपुट पर, रिफ्रेश कर लेंगे, सही है ना। अब उसके आगे क्या देना हमको, यहाँ पे क्या दे दिया जाए, नीचे यहाँ पे पहले दे देते हैं डेट ऑफ बर्थ, और इधर दे देते हैं हम डेट ऑफ बर्थ के बाद चलिए पहले डेट ऑफ बर्थ दे देते हैं, तो वो अगले वाले ऊपर वाले में देना है ना, यहाँ दे दिए टी आर टैग, और टी आर टैग के नीचे टी डी, सिर्फ डी ओ बी दे दिए, क्या दे दिए, डी ओ बी, और डी ओ बी के जस्ट आगे कर दिया हम यहाँ पे क्या, टी डी, और टी डी के अंदर इनपुट, तो इनपुट में डेट है तो क्या लेंगे हम यहाँ पे, डेट ही लेंगे ना, सेव करेंगे, और फिर कहाँ पे, आउट, पूछ रहा है आदर्श में टेक्स्ट टॉपिक एस को लगा है, क्यों नहीं रहता है क्या, नहीं तो पूछ रहा है क्यों लगा है, क्यों लगाया है, ये फादर्स ने वैसे रहता है ना, जैसे फादर इज रहता तो उसके हटा करके एपोस्ट्रोफिक यस यस कर दिया जाता है, क्यों सर, हाँ, अच्छा तुम क्या पूछोगे अगर तुम्हारे से कुछ ना हो तो, व्हाट इज योर फादर्स नेम, ये पूछते हो ना, तुम्हारे फादर्स क्यों बोलते हो, फिर अब ये जो इंग्लिश अच्छे से जानता है उससे पूछना जाएगा, सर वहाँ पे लोग लिविंग थिंग जोड़ने के लिए लगाए हैं। अब पहले शांत रहो, यहाँ जो आगे पढ़ रहे हैं ये समझो, आप शांत रहो, पहले समझो इधर, आगे तो आगे हमको क्या देना, डेट ऑफ बर्थ दे दिए है ना, डेट ऑफ बर्थ के बाद से यहाँ दूसरा कोई कंटेंट दे देते हैं, जैसे यहाँ पे हम देते हैं कोर्स, कि वो किस कोर्स की लाके इंक्वायरी लेना चाहता है, हम कोड पे आ गए, और कोड पे आने के बाद से अगले वाले में चले आएंगे, यही है ना, यहाँ हम दे देंगे टी आर टैग, टी आर के आगे टी डी, अब बात बंद करोगे तुम लोग, आगे क्या देना है, कोर्स, क्या देना है, कोर्स, अब देखिए कोर्स के अंदर हम फिर लिखेंगे टी डी, और इस टी डी के अंदर पहले लिखेंगे क्या, सेलेक्ट, क्या लिखेंगे, सेलेक्ट, और सेलेक्ट के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे किसका, ऑप्शन, किसका, ऑप्शन, चलिए यहाँ पे एक शब्द आया है ऑप्शन ग्रुप का भी काम बता देते हैं, इसका ऑप्शन ग्रुप का मतलब समझ लीजिए, जैसे देखिए हमारे यहाँ दो प्रकार के कोर्सेस हैं,
कुछ ऐसे कोर्स है जो सिर्फ बेसिक कोर्स, क्या है, बेसिक कोर्स, और कुछ ऐसा है जो एडवांस कोर्स। हम चाहते दोनों को अलग अलग ग्रुप में रख सकें, कि अलग बेसिक हो जाएगा और अलग एडवांस। तो उसके लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे किसका, ऑप्शन ग्रुप का। तो पहले हम ऑप्शन ग्रुप ले लेंगे। ऑप्शन ग्रुप ओपन हो गया है ना। अब इसके अंदर हम लिख लेंगे ऑप्शन। क्या लिख लिए, ऑप्शन। इसके पहले नहीं हो तो हम यहाँ पे लिख लेंगे क्या, सिर्फ ऑप्शन। और ऑप्शन के अंदर जब यहाँ आएंगे तो ऐसे करके हम लिख देंगे क्या, सेलेक्ट कोर्स, सेलेक्ट कोर्स। और नीचे हम दे दिया, एक ग्रुप बना लिए, और इस ग्रुप के अंदर पहला ऑप्शन दे दिया सिर्फ किसका, ट्रिपल सी। क्या दे दिए, ट्रिपल। सिर्फ बेसिक कोर्स ऊपर है, ट्रिपल सी ऊपर दे दिए, और फिर उसके नीचे हम ऑप्शन दे दिए, और इस ऑप्शन के अंदर हम दे दिए क्या, डीएफए। और डीएफए के आगे फिर हम दे दिए ऑप्शन, और ऑप्शन क्या क्या कर दिए, डीसीए। और डीसीए के आगे एक और कोर्स कर देते हैं ऑप्शन में, ऑफिस मैनेजमेंट यानी कि ओएम। क्या कर लेते हैं, ओएम। अब ये इतना जो हमने कोर्स दिया ये बेसिक कोर्स, सेव किए और आउटपुट पे आ गए। तो देखिए यहाँ पे इसका ग्रुप बना है, लेकिन इसका नाम नहीं दिखाई दे रहा है ना। नाम चाहते हैं इसका दिखाई दे, तो जब हम कोड पे आएंगे तो जो हम ऑप्शन लिखे हैं ना, इसी के अंदर लिखेंगे लेवल। क्या लिखेंगे, लेवल। और लिख लेंगे यहाँ पे बेसिक कोर्स। हो जाएगा ना, सेव कर दिए। और सेव करने से कहाँ पे आ गया, आउट। अब देखिए एक ग्रुप बना हुआ है ना बेसिक कोर्सेस का, हो जाएगा ना। अब जहां पे ये वाला ऑप्शन क्लोज हो रहा है, सेलेक्ट के अंदर ही ऑप्शन ग्रुप, उसके जस्ट नीचे एक और ऑप्शन ग्रुप बना लेंगे, और इस ग्रुप के अंदर हम लेवल दे देंगे, क्या है, लेवल। और यहाँ दे देंगे एडवांस कोर्स। एडवांस कोर्स। और इसके नीचे हम फिर लगा लेंगे वही ऑप्शन। ऑप्शन के अंदर क्या दे दिए, एडीएफ पे। एडीएफ पे के आगे हम कर दिए क्या, फिर ऑप्शन। और ऑप्शन की इस बार कर दिए क्या, एडीसीए। और एडीसीए के बाद हम कर दिए यहाँ पे क्या, ऑप्शन। और ऑप्शन के आगे हम इसे कर दिए बीसीए। सेव किए, और सेव करने बस कहाँ पे आ गया, आउट। अब देखिए सेलेक्ट कोर्स में जब जाएंगे तो दोनों दिखाई दे रहा कैटेगरी ना, ये बेसिक और ये एडवांस। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। अब नीचे हमको यहाँ क्या, नहीं, बस सेलेक्ट होगा। नहीं तो वो उसके लिए दूसरा है, वो सी प्लस से बनाया गया होता है। चलिए इसमें देखो, और जो क्या अगर हम यहाँ पे सेलेक्ट कोर्स पे है ना, क्लिक करेंगे और जो डी बटन दबाएं तो डी जहां रहेगा वहां लेके चला जाएगा, दिख रहा है ऐसे। ऐसे उसमें भी होता है, क्लिक करोगे जो बटन दबाओ जहां रहेगा वहां लेकर के चला जाता है। ये दबाएंगे फिर ये वाले पे लेके आएगा, देखो। बी दबाएंगे तो बी वाले पर लेकर के आएगा। हर समझे ना, सी दबाएंगे तो सी वाले पर लेकर के आएगा। नहीं नहीं, कहीं नहीं, कुछ नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि हम सेलेक्ट ऑप्शन का यूज किए हैं ना यहाँ। हो जाएगा ना। अब इसके नीचे हमको यहाँ पे देना है क्या, मोबाइल नंबर। और मोबाइल नंबर के आगे दे देना है ईमेल। आगे क्या देना, मोबाइल नंबर, और उसके नीचे हम कोड पे आ गए। और कोड पे आने के बाद से इसी के अंदर, इस टेबल रो के अंदर पहले कर देते हैं टेबल रो, और टीडी टेबल डाटा, और इसके अंदर कर दिए ईमेल। क्या कर दिए, ईमेल। और यहाँ पे हम कर लेंगे फिर टीडी, और टीडी के अंदर हम लिखेंगे क्या, इनपुट। क्या देंगे, इनपुट। और यहाँ पे कर लेंगे ईमेल। हो जाएगा ना। और यहाँ कर देंगे इंटर, यानी कि पहले फोल्डर के अंदर इंटर ईमेल। सेव किए, और कहाँ पे आ गया, आउट। इंटर ईमेल का ऑप्शन दिखाई देने लगा है ना।
अब इधर हमको क्या देना है? हाँ, कहाँ स्मॉल लेटर लिखे? हाँ बताओ। ये ये टाइप है, यहाँ हमको ऐसे भी लिखे, दिखाई थोड़ी देगा। क्लास मिस करोगे तो यही हाल होगा। इतना क्लियर है ना? अब देखिए इसके ऊपर वाले में यानी कि दूसरे कॉलम हम क्या देना चाहते हैं? मोबाइल नंबर। या फिर देंगे टीडी टेबल डेटा, और टेबल डेटा के अंदर क्या दे देंगे? हाँ, टेबल रो के अंदर टेबल डाटा, उसके अंदर मोबाइल नंबर या फिर फोन नंबर कर देते हैं। ये आइकन लगाना तो आइकन लग जाएगा ना। उसके आगे आ जाएंगे, टीडी एक और लगा लेंगे, और इस टीडी के अंदर हम कर लेंगे क्या? इनपुट। इनपुट के लिए मोबाइल नंबर के लिए हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? TEL। हो जाएगा ना। और पैलेस होल्डर लगा लेंगे। पैलेस होल्डर के अंदर लिख देंगे क्या? इंटर नंबर। सेव किए, और सेव करने के बाद से आउट। हो जाएगा ना। हाँ, एक और हम लोग दे सकते हैं इधर क्रिएट पासवर्ड, और इधर दे सकते हैं कंफर्म पासवर्ड, कि अपना पासवर्ड क्रिएट कर सके। हाँ, एड्रेस भी देना है। चलिए हम दो चीज दे देते हैं इसमें। पहले वाले में हम देते हैं पहले एड्रेस, टेबल रो, टेबल डाटा, इसके अंदर एड्रेस, और इसके अंदर फिर टीडी, और टीडी के अंदर इनपुट, और इनपुट के यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? चलिए एक काम करते हैं, टेक्स्ट एरिया को नहीं लगा करके, बल्कि डायरेक्टली हम यहाँ लिखते हैं टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया आप लोग पढ़े हैं ना? टेक्स्ट एरिया एक बॉक्स आ जाएगा। अब इसमें कॉलम और रो कह रहा है, तो कॉलम हम ज्यादा नहीं लेकर के बस ले कितना, 10 कॉलम चाहिए। रो भी कितना चाहिए? सेव करिए और आउटपुट में आ जाइए। 10 कॉलम कुछ ज्यादा हो जा रहा है। आ रहा समझे ना? तो इसके कॉलम के साइज को, 10 कॉलम कम हो रहा है, और रो का साइज 10 ज्यादा हो रहा है, तो इसको कर दिया, ज्यादा नहीं 4 कर दिया। सेव और आउट। अब सही है ना? यहाँ से मुझे नीचे करना तो नीचे बढ़ा सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं। हो जाएगा। और नहीं हो तो इसको जो है बस 2 करते हैं, और इसको जो है वो 20 करते हैं। सेव और आउट। इसको 25 करते हैं। सेव और आउट। अब सही है इतना पर ना? यहाँ दे दिए क्या? एड्रेस। अब इधर हमको क्या देना है? स्टेट दे देते हैं, स्टेट कलेक्ट करने के लिए। क्या दे देंगे? सेलेक्ट स्टेट। जब यहाँ पे आएंगे नीचे वाले कॉलम में, अगले वाले कॉलम में, तो क्या देना हमको? इस टेबल रो के आगे एक और टेबल रो बनाना है, इसके अंदर टीडी, और टीडी के अंदर स्टेट। क्या दे देना है? स्टेट। और स्टेट के जस्ट आगे हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे टीडी, उसके अंदर सेलेक्ट का इस्तेमाल कर लेंगे। किसका? सेलेक्ट। और सेलेक्ट के अंदर कर देंगे ऑप्शन। देखिए बस हम एक दो रख लेते हैं, आप लोग सारा बनाते हुए चले जाइएगा। शॉर्ट नेम दे दिए यूपी। इसी को हम कॉपी कर लिए, और यही नीचे पेस्ट कर देते। यूपी के बाद से MP, बिहार के लिए BR होता है ना? BR, UK कर दी, और उसके बाद से PB कर दी, पंजाब। सेव किए। सेव करने बस कहाँ पे आ गए? अब बात बंद कर तुम लोग बात क्यों करने लग रहे हो बार? नहीं पढ़ना तो क्लास बाहर चले जाओ, बिना मतलब के देख रहे तभी से बोल रहे हो तुम। आ जाएंगे कहाँ पे? आउटपुट। अब यहाँ पे कुछ ऐसा भी दिखाई दे रहा है। हाँ, इसी में हम क्या करेंगे, सबसे ऊपर इस्तेमाल कर लेंगे एक और ऑप्शन, और इस ऑप्शन के अंदर हम दे देंगे क्या? सेलेक्ट स्टेट। सेलेक्ट स्टेट। सेव किए, और आ जाएंगे कहाँ पे? आउटपुट। सेव किए, और सेव करने के बाद आ जाएंगे कहाँ? आउट।
आ गया। पहले सेलेक्ट स्टेट रहेगा, और जो स्टेट रहेगा उस स्टेट को यहाँ से क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर, हो जाएगा ना। अब बस आगे हमको अगर जो पासवर्ड देना चाहते हो दे सकते हैं। पासवर्ड के लिए क्या करेंगे, तो इस वाले हमको कंफर्म पासवर्ड देना है। टीआर, टीआर के अंदर टीडी, और यहां दे दिए कंफर्म पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। कंफर्म पासवर्ड नहीं, ओटीपी के लिए नहीं होगा, ओटीपी के लिए नहीं होगा। वो होता है उससे, एक लैंग्वेज आता है, लैंग्वेज का नाम है, वो अलग लैंग्वेज होता है, ओटीपी जनरेट करना। चलिए यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड दे दिए ना, इसके नीचे एक और टीडी बनाएंगे, और टीडी के अंदर हम दे दिए इनपुट, और इनपुट के अंदर हम दे दिए पासवर्ड, और पहले से फोल्डर लगा लेंगे यहाँ पे, पहले से फोल्डर में कर दिए कंफर्म पासवर्ड, कंफर्म, सेव कर लिए, और आउटपुट आ गया। पहले कंफर्म पासवर्ड आ गया है ना, तो यहाँ पे हमको क्या देना है, पासवर्ड दे देना है। ऊपर आ जाएंगे, ऊपर वाले टेबल में जरूरत है ना। एक काम कर लेते हैं, जो टेबल रो से यहाँ तक लिखे हैं ना, यही कॉपी कर लेते हैं, और बस वहां पे हम क्या कर लेंगे, यही दिए है ना, यही के इसी के जस्ट नीचे हम पेस्ट कर लेते हैं। बस कंफर्म पासवर्ड हटा देते हैं, सिर्फ पासवर्ड रहने देते हैं। सेव किए, और कहाँ पे आ गए, और इधर पासवर्ड, तो इधर क्या रहेगा, कंफर्म, हो जाएगा ना। सर दोनों में एक क्या हुआ, नहीं वो जावास्क्रिप्ट से आप लोग शोर हाइड करना नहीं बताए थे, जब लगाए तो अपने आप ही हो जाएगा। दोनों में एक पासवर्ड हो जाएगा, अभी नहीं होगा। जब पासवर्ड को शो और हाइड कराने के लिए आप कमांड लगाए तो अपने आप हो जाएगा, तब होगा। पासवर्ड को शो और हाइड करना जावास्क्रिप्ट से बताए थे ना, याद है ना। बस वो लगाइए, अपने आप काम कर जाएगा। यहाँ भूल गया है ना। चलो एक, अब बस हमको दूसरी और इसमें देना है, क्या देना है आगे, हम आगे यहाँ पे देना चाहते हैं बस बटन, एक तरफ रीसेट और दूसरी तरफ सब, या एक ही तरफ दोनों दे देते हैं, यही नीचे हम एक ही तरफ दोनों देते हैं, इधर रीसेट और इधर सब। कोड पे आ गए, और कोड पे आने के बाद से इसी के जस्ट नीचे हमें यहाँ दे दिए क्या, टेबल रो, इस रो के अंदर दे दिए टीडी, और टीडी के अंदर हम यहाँ पे दे दिए क्या, पहले दे देंगे इनपुट, इनपुट के अंदर हम दे देंगे रीसेट, क्या दे दिए, रीसेट। और फिर अगला जब हम टीडी इस्तेमाल किए, तो इस टीडी के अंदर भी हम दे दिए इनपुट, और इसके अंदर हम दे देंगे क्या, सब सेव किए, और आउटपुट रीसेट, और कुछ लिखिए, रीसेट कर लीजिए, रीसेट हो जाएगा। भी काम नहीं कर रहा है, हाँ देखो क्यों काम नहीं कर रहा है, देखो हम लोग कोड में फॉर्म टैग नहीं लगाए, कोड में हम लोग फॉर्म टैग नहीं लगाए, ये फॉर्म टैग के अंदर होना चाहिए ना। यहाँ पे कर दिए क्या, फॉर्म, और यही फॉर्म हम यहाँ से कर लिए कट, और लास्ट में लाकर क्या कर लेंगे, सेव क्यों नहीं, क्या हुआ, नहीं, वहां लिखने से क्या होगा, और जब हम यहाँ भी लिखेंगे ना तो भी काम करेगा, आ रहा समझे ना। अगर जो एक ऊपर ओपन किए लास्ट में नीचे लाकर क्लोज कर दिए हैं, उससे ये होगा कि इन दोनों के अंदर हम कुछ भी लिखेंगे तो यहाँ पे ये काम करेगा। अगर जो हम कुछ भर के टाइप करके सबमिट करेंगे तो भी सबमिट हो जाएगा, और अगर कुछ भर के रीसेट करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा ना। हाँ अब इसमें थोड़ी सी सी एस, हाँ जावास्क्रिप्ट से ही करेंगे, नहीं नहीं लिंक नहीं करेंगे, जस्ट उसी के नीचे लगा देंगे। जब हम यहाँ पे आ जाएंगे ना, सपोज करिए हमको कहाँ लगाना है, पासवर्ड कहाँ लगाए, कहीं भी लगाए हो, उसके लिए हम एक आईडी दे देंगे, आईडी के अंदर दे देंगे क्या, सो पासवर्ड, जो भी पासवर्ड दिए होंगे क्या दे देंगे, सो पासवर्ड, और नीचे आ जाएंगे तो इसी टेबल रो के नीचे ही हम यहाँ पे स्क्रिप्ट लगा लें, हो जाएगा ना। और इसी स्क्रिप्ट के अंदर उसी इसी आईडी को हम क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे, बता देगा।
तुरंत डेटा हो जाएगा ना। कहीं भी रहे, कोई जरूरी नहीं है कि हम लिंक ही करने जाएंगे। हम हेड सेक्शन में जाके स्क्रिप्ट लगा सकते हैं, नीचे कहीं भी स्क्रिप्ट लगा सकते हैं। हाँ, बस अंतर ये हमको याद रखना होगा। हाँ, इसका हमने जो आईडी दिया वही आईडी हम वहाँ पे कॉल करेंगे। जो इफ फंक्शन और वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे थे ना, वहां पे हम इसी जो इसकी इसके अंदर जो आईडी दिए रहेंगे वही आईडी हम देंगे ऑन क्लिक। हो जाएगा ना। अब देखिए, अब इसके अंदर थोड़ा सा मुझे सीएसएस क्या लगाना है, आपको कलर करना है। तो सबको कलर करने से बेहतर हम सिर्फ पेज को ही कलर कर देते हैं। किसको कलर कर लेते हैं? पेज को। ये जैसा है वैसे ही रहने देते हैं। तो कोड पे आ जाएंगे और आपको सबसे ऊपर बॉडी के अंदर चले जाना होगा। यही बॉडी है ना। और इसी के अंदर लिख लेंगे क्या, बीजी कलर। और बीजी कलर के अंदर सपोज करिए हमको चाहिए कौन सा, येलो। क्या हुआ? सेव किए, तुम अपने मन पसंद का लगाना। नहीं नहीं, सेव किए और फिर कहाँ पर, चलिए इसको हटा देते हैं, सबसे बेहतर ये जो लिखे हैं इसको हटा करके कॉन्टेक्ट वाला ये सीएसएस वाला है ना, सीएसएस के अंदर आ गए और यहाँ लिख लिया बॉडी, करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना हमको, बैकग्राउंड कलर। और बैकग्राउंड कलर के अंदर जो भी कलर रखना हो। कौन सा? पिंक बहुत वो हो जाएगा। डार्क ग्रे लीजिए, सेव और आउट। हो जाएगा ना। हाँ, ये सब ये ऊपर वाला नैप बार में नहीं लगा है, नैप बार का भी कलर चेंज कर, नैप बार में जाकर चेंज कर लेंगे, क्योंकि अलग नैप बार है ना। और उसके नीचे हम लोग का कंटेंट है। हो जाएगा ना। अब देखिए हमारा सारा पेज जुड़ा हुआ है। एक कॉन्टेक्ट अस का जोड़ना है आप सबसे। फिर हम कोड पे आ जाएंगे और जितना हमारे पास फाइल है उन सभी फाइल को हम क्या करेंगे, हाँ कॉन्टेक्ट अस वाले से पहले हम आ गए होम वाले पे। होम वाला कौन सा, इंडेक्स वाला है ना। इंडेक्स वाले में हम आ गए किस पे, यही है ना। यहाँ पे दे देंगे कॉन्टेक्ट डॉट एच टी एम एल। सेव कर दिए। फिर कॉन्टेक्ट के बाद से क्या दिया अगला, अबाउट अस है ना। तो अबाउट अस वाला हम ओपन कर लेंगे। हाँ, अबाउट अस के अंदर भी कॉन्टेक्ट अस यहाँ है ना, यहाँ पे दे देंगे कॉन्टेक्ट डॉट एच टी एम एल। सेव की। उसके बाद अगला क्या है, और ब्रांच है ना। पहले पड्रॉन यानी पीडी दिए हम लोग ना, तो पीडी डॉट एच टी एम एल इसके अंदर भी दे देंगे। अबाउट अस यही है ना, ये तो जुड़ा हुआ है। अबाउट कॉन्टेक्ट अस वाला था ना। चलिए यहाँ पे है कॉन्टेक्ट अस, कॉन्टेक्ट अस एच टी एम एल। सेव कर दी। पीडी के पास फिर क्या है, कुशीनगर का है ना। कुशीनगर वाले पर आ गए, कॉन्टेक्ट अस यही है ना। तो यहाँ दे दिए कॉन्टेक्ट डॉट एच टी एम एल। सेव कर दिए। अगला कौन सा है इसके वास्ते, जेबी वाला है ना। कॉन्टेक्ट अस यही है ना। अब लगभग सारा पेज ऐड हो ही चुका है। सेव किए और सेव करने के बाद से हम आउट, कॉन्टेक्ट अस कहीं भी रहिए, अबाउट अस पर भी रहिए तो कॉन्टेक्ट अस, और ब्रांच में पटौना पे रहिए तो कॉन्टेक्ट अस। हो जाएगा ना। कॉन्टेक्ट अस पे रहिए तो फिर होम, या फिर कॉन्टेक्ट अस पे रहिए तो अबाउट, या फिर कॉन्टेक्ट अस पे रहिए तो किसी ब्रांच पे। हो जाएगा ना। सारा एक दूसरे से लिंक हो चुका है। अब देखिए अगला हम लोग क्या बनाना है इसमें, और कोर्स का पेज बनाना है। किसका बनाना है पेज, कोर्स का। अब देखिए कोर्स वाला पेज उस दिन हम आप लोग को दिखाया जैसे एनिमेशन के साथ था, दिख रहा था ना। वैसे ही हम लोग को बनाना है ये आवर कोर्स का पेज। हो जाएगा ना। तो फिलहाल आज आप लोग जो इतना बना करके आइए लोग।